केंद्र सरकार द्वारा जहां एक और विगत 2 माह के दौरान उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिए जाने वाले घरेलू गैस सिलेंडरों को 2 बार सब्सिडी बढ़ाकर सस्ता किया गया, वहीं आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों की समीक्षा करते हुए कमर्शियल सिलेंडर के दामों में प्रति सिलेंडर 103 रुपए का इजाफा किया है। अब तक अमरावती शहर सहित जिले में कमर्शियल सिलेंडर 1827 रुपए के दाम पर उपलब्ध था, जो दामों में आए उछाल के बाद 1930 रुपए के दाम पर मिलेगा। नांदगांवपेट एमआईडीसी में पीएम मित्रा पार्क साकार करने के लिए स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट दी गई है। मंगलवार को मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीएम शिंदे की अध्यक्षता में लिए गए इस निर्णय का जिले की सांसद नवनीत राणा ने स्वागत किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बडनेरा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विकास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस विकासात्मक कार्य के तहत सीनियर सेक्शन इंजीनियर विभाग को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। साथ ही वाहनों का पार्किंग स्थल स्टेशन की तरफ जाने वाले नए प्रवेश द्वार की तरफ किया जा रहा है। वर्तमान के बुकिंग ऑफिस और वाहन पार्किंग स्थल से जीआरपी पुलिस स्टेशन की इमारत को ध्वस्त कर उसे अन्य स्थान पर स्थलांतरित किया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन की तरफ जाने वाले जहीन चौक वाले रास्ते पर प्रवेश मार्ग का निर्माण भी काफी तेजी से किया जा रहा है। मध्य रेलवे ने बडनेरा मार्ग से पुणे हटिया पुणे ट्रेन की 10 अतिरिक्त फेरियां चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत आज रात 9:30 बजे हटिया से ट्रेन रवाना होगी, जो शुक्रवार को तड़के 2:45 बजे पुणे पहुंचेगी। उसी तरह पुणे से प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 10:45 बजे ट्रेन छूटेगी, जो रविवार की दोपहर 3:15 बजे हटिया पहुंचेगी। इस ट्रेन को बडनेरा स्थित अकोला, वर्धा, गोंदिया, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में स्टॉपेज दिए गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद विधायक बच्चू कडू ने महाराष्ट्र सहित देश भर के किसानों की समस्याओं पर जमकर प्रहार किया। साथ ही कहा कि किसानों को उनकी कृषि उपज के योग्य दाम नहीं मिल पा रहे, इसी कारण देश के अन्नदाता केंद्र सरकार से एमएसपी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में अयोध्या से संसद भवन तक किसानों का भव्य मोर्चा निकाला जाएगा। इसके अलावा मनोज जरांगी पाटिल के मराठा आरक्षण हेतु आमरण अनशन आंदोलन का समर्थन करते हुए विधायक बच्चू कडू ने आज सिंदखेत राजा में रक्तदान करते हुए 118वीं बार अपना खून दिया। सिंदखेत राजा पहुंचने के बाद विधायक बच्चू कडू ने सबसे पहले राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा का अभिवादन किया। इस अवसर पर उनके साथ दर्जनों प्रहारियों ने भी रक्तदान किया और पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं की गई। वहीं विधायक बच्चू कडू के समर्थकों ने अमरावती में भी आंदोलन का समर्थन करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगी पाटिल द्वारा जारी बेमियादी भूख हड़ताल के चलते मराठवाड़ा में आंदोलन तीव्र हो गया है, जिसका समर्थन करते हुए अमरावती जिले के मराठा समुदाय ने आज दोपहर 1 बजे पंचवटी चौक स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मारक के पास 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। जिला कोषागार कार्यालय में जिला वार्षिक योजना अंतर्गत प्राप्त निधि से जिला कोषागार कार्यालय के प्रांगण में सभागृह के निर्माण कार्य का आज जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए जिलाधीश कटियार ने कहा कि कोषागार कार्यालय का सभागार रिटायर्ड वेतन धारकों के लिए उपयुक्त रहेगा। सुरक्षा रक्षक कार्यालय में पंजीकृत सुरक्षा रक्षकों को दीपावली का बोनस 10 दिन पहले देने व 8.33% न देते हुए 10% देने के लिए आज 1 नवंबर से कामगार उपायुक्त कार्यालय के सामने स्वाभिमानी सुरक्षा रक्षक कामगार संगठन द्वारा आंदोलन करना शुरू किया गया। महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर राजपात्रित अधिकारी व कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा राज्य में व्यापारियों की संख्या को देखते हुए विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक विभाग में किसी भी तरह से कर्मचारी संख्या नहीं बढ़ाई गई, जिसके विरोध में जीएसटी कार्यालय के करीब 150 से अधिक कर्मचारियों ने जिले में बेमुद्दत आंदोलन शुरू किया है। आशा वर्कर संगठन सीटू की नांदगांव खंडेश्वर तहसील द्वारा तहसील कार्यालय में राज्यव्यापी आंदोलन के 15वें दिन प्रदर्शन करते हुए निवेदन सौंपा गया। विगत 18 अक्टूबर से यह बेमुद्दत हड़ताल जारी है। शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर के आह्वान पर अमरावती विभाग में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने काली फीत लगाकर कामकाज करते हुए काला दिवस मनाया और राज्य सरकार का निषेध किया। विगत 25 अक्टूबर से शुरू जिले के एनएचएम और स्वास्थ्य अभियान के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा कंट्राटी सेवा के माध्यम से सरकारी नौकरियों में समाहित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने शुरू किया गया धरना आंदोलन आज बुधवार को भी जारी रहा। अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन ने कल 2 नवंबर को जिले के सभी बार व परमिट रूम को बंद रखने का ऐलान किया है। राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर से बढ़ाए गए 10% वैट का कड़ा विरोध करते हुए सरकार से यह टैक्स रद्द करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सीड डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर कल 2 नवंबर से आयोजित 3 दिवसीय हड़ताल में अमरावती जिला संगठन भी सहभागी होगा। यह ऐलान संगठन के अध्यक्ष मिलिंद इंगोले ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले की 800 से अधिक कृषि सेवा केंद्र वाली दुकानें इस आंदोलन में सहभागी होंगी और 3 दिनों तक बंद रहेंगी। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की गत रोज हुई सीनेट सभा जमकर गरमाई रही, जिसमें कई मुद्दों के गूंजने के साथ ही महिला प्राध्यापिकाओं द्वारा दी गई शिकायतों के चलते रसायन शास्त्र विभाग प्रमुख राजेंद्र प्रसाद को पदमुक्त किए जाने से संबंधित मुद्दे जमकर गूंजे। वहीं सीनेट सभा जारी रहने के दौरान कई संगठनों ने कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद येवले को सभागार से बाहर बुलाकर मुख्य प्रवेश द्वार के समक्ष अपनी मांगों के निवेदन भी सौंपे।
मुंबई में जनवरी में होने जा रहे 1008 कुंडी अश्वमेध यज्ञ की राष्ट्रीय जागरण मंगल कलश यात्रा का आज नवसारी मार्ग से नगरागमन हुआ, जिसका शहर में जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही दशहरा मैदान पर 5 नवंबर से शुरू हो रहे गायत्री महायज्ञ के पंडाल का भूमि पूजन उद्योगपति कमल किशोर मालानी के हाथों किया गया। अमरावती मध्यवर्ती कारागार की नई अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि ने आज दोपहर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की। विगत 18 अक्टूबर को ही कीर्ति चिंतामणि ने अमरावती में अपना पदभार ग्रहण किया। दिल्ली से अमरावती आकर यहां पर चोरी व सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को अमरावती शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने दिल्ली जाकर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही उनके पास से शहर में हुई वारदात में चुराया गया माल भी बरामद किया गया। ऐसी जानकारी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा आज अपने कार्यालय में बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। साथ ही इस कार्रवाई के लिए सीपी रेड्डी ने क्राइम ब्रांच की यूनिट क्रमांक 1 की पूरी टीम को 25,000 रुपए का रिवार्ड भी घोषित किया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदूर बाजार फाटे पर मंगलवार 31 अक्टूबर की रात 10 बजे पुरानी दुश्मनी के चलते सचिन गवई नामक युवक की धारदार हथियारों से सपासप वार करते हुए निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। पश्चात वलगांव पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित कुल 6 आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया। एक आरोपी की अभी भी तलाश जारी है। गत रोज सहकारी संस्था विभाग के जिला उप निबंधक कार्यालय द्वारा अमरावती शहर में चल रहे अवैध साहूकारी व्यवसाय को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए निजी साहूकारी का व्यवसाय करने वाले 5 लोगों के 7 ठिकानों पर एक ही समय छापामार कार्रवाई की गई थी, जिन्हें लेकर अब यह जानकारी सामने आई है कि इनमें से एक भी व्यक्ति के पास साहूकारी का व्यवसाय करने हेतु आवश्यक रहने वाला वैध लाइसेंस नहीं था। लेकिन इसके बावजूद सभी लोगों द्वारा मनमाने ढंग से अनाप शनाप ब्याज दरें वसूलते हुए अवैध साहूकारी का व्यवसाय चलाया जा रहा था। कैंप रोड की एक कोचिंग क्लास की इमारत में जाकर कुछ बदमाश लड़कों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए दोनों मंचलों की खोजबीन करनी शुरू की है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पीछे मंगलवार दिन दहाड़े दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ई कार्ड कंपनी के डिलीवरी बॉय मुस्ते हसीन खान व उसके मित्र सौरभ कांबले से 2 मोबाइल फोन व कागजात सहित 2 व्हीलर की चाबी छीन ली गई। इन दोनों ने आरोपियों की संख्या 4 से 5 होने की जानकारी गाड़गेनगर पुलिस को दी है। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चांदूर रेलवे मार्ग पर पोहरा गांव में रात के समय देशी शराब की दुकान का शटर खोलकर भीतर सो रहे चौकीदार के साथ मारपीट करते हुए देशी शराब व बियर के बॉक्स सहित नगद मिलाकर कुल 32,000 रुपए का माल लूट लिया गया। यह घटना मंगलवार 31 अक्टूबर की सुबह उजागर हुई। परतवाड़ा की पंजाब नेशनल बैंक के शाखा कार्यालय में रकम जमा करने हेतु कतार में खड़े सुनील आमोकर नामक व्यक्ति की बैग से किसी ने 2.5 लाख रुपए की नगद रकम चुरा ली है। जानकारी सामने आते ही बैंक में हड़कंप व्याप्त हो गया। परतवाड़ा पुलिस संदिग्ध आरोपी की खोजबीन कर रही है। विद्या भारती कॉलेज परिसर के निकट गीतांजलि कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र धर्मासरे को अमेजॉन से अपना पैसा वापस प्राप्त करने हेतु गूगल के जरिए कस्टमर केयर का नंबर खोजना काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि उस नंबर पर मौजूद व्यक्ति ने उन्हें रिफंड दिलाने के नाम पर लिंक भेजते हुए उनके खाते से 10,43,000 रुपए उड़ा लिए। वर्धा पुलगांव मार्ग पर 30 अक्टूबर की रात 2 दुपहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर होने के चलते शुभम खोबरे व स्वप्निल घाबरडे नामक 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में घायल संकेत कुंजम गंभीर रूप से घायल हुआ। कारंजालाड़ से होकर गुजरने वाले समृद्धि एक्सप्रेस मार्ग पर नासिक से कोलकाता की ओर टमाटर लेकर जा रहा ट्रक अचानक ही रोड डिवाइडर से भिड़कर उलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक व क्लीनर घायल हुए हैं। यह हादसा समृद्धि एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पॉइंट 175 के बाद घटित हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।